देश में इन दिनों अब लगातार हर महीने लाखों की संख्या में वाहनों की सेल हो रही है। मार्च के महीने में भी कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज की ओर से हजारों यूनिट्स की बिक्री की गई है। दरअसल हाल ही में मार्च 2025 की कार सेल्स रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज की सेल के बारे में भी बताया गया है। वहीं इस रिपोर्ट में मारुति सुजुकी और Hyundai जैसी बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में भी कमी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर इस महीने टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की जमकर बल्ले बल्ले हुई और इन दोनों ही कंपनीज ने एसयूवी गाड़ियों की ज्यादा मांग के चलते अच्छी बिक्री की और झंडे गाड़ दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार महिंद्रा की बिक्री 18% और टाटा मोटर्स की बिक्री 3% बढ़ गई है। साथ ही दूसरी ओर मारुति की बिक्री में 2% की गिरावट आई है, जबकि Hyundai की बिक्री भी काफी कम रही। इसके अलावा किया इंडिया और टोयोटा ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि MG मोटर्स और होंडा कार्स इंडिया की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर कुछ कंपनियों को नुकसान तो कुछ को फायदा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच अगर आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो मारुति ने हाल ही में खुलासा किया है कि पिछले महीने यानी मार्च 2025 में उसने घरेलू बाजार में डीलरों को 1,50,743 यात्री वाहन भेजे हैं, जो मार्च 2024 के 1,52,718 इकाइयों की तुलना में 1% कम है। हालांकि कंपनी ने लगातार दूसरे साल 20 लाख से अधिक वाहन बेचे हैं। वहीं दूसरी ओर Hyundai मोटर इंडिया के वाहनों की घरेलू बिक्री 51,820 इकाई रही, जो पिछले साल मार्च के 53,001 इकाइयों की तुलना में 2% कम है। उधर महिंद्रा एंड महिंद्रा की यात्री वाहनों की बिक्री 18% बढ़कर 48,048 इकाई पहुंच गई है, जबकि मार्च 2024 में ये आंकड़ा 40,631 इकाई था। टाटा मोटर्स की यात्री वाहनों की बिक्री 3% बढ़कर 51,872 इकाई पहुंच गई है, जो मार्च 2024 में 50,297 इकाई थी। वहीं इसके अलावा किया इंडिया की थोक बिक्री मार्च में 19%, टोयोटा की 11% और होंडा कार्स इंडिया की 2% बढ़ी है। साथ ही अगर अब कंपनी वाइज बात की जाए तो मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट हैचबैक और सेडान की बिक्री में थोड़ा गिरावट आया है। वहीं ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, अर्टिगा और XL6 जैसी MPV की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 61,097 यूनिट हो गई है, जिसका मतलब है कि मारुति सुजुकी की बड़ी गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है। इसके बाद बात करें Hyundai की तो पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की घरेलू बिक्री 5,98,666 यूनिट रही। वित्त वर्ष 2023 और 24 में ये 6,14,721 यूनिट रही थी। साथ ही टाटा की कार्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स की मार्च में कुल यात्री वाहन यानी PV बिक्री 51,872 यूनिट हो गई। मार्च 2024 में ये 50,297 यूनिट थी। टाटा मोटर्स ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यात्री वाहनों की बिक्री पिछले वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 में 3% घटकर 5,56,263 यूनिट रह गई। वहीं उससे पहले वित्त वर्ष 2023 और 24 में ये 5,73,495 यूनिट रही थी। इसके बाद महिंद्रा की बात की जाए तो महिंद्रा ने असल मायने में काफी विकास किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की मार्च में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 18% बढ़कर 48,048 यूनिट हो गई। मार्च 2024 में ये 40,631 वाहन रही थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने SUV गाड़ियों की बिक्री में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए कुल घरेलू यात्री वाहन यानी PV की बिक्री 20% बढ़कर 5,51,487 यूनिट रही है। यानी इसका मतलब है कि सामने आई रिपोर्ट्स में पता चला है कि अक्सर ऑटोमोबाइल मार्केट को लीड करने वाली मारुति इस बार पीछे रह गई है और टाटा और महिंद्रा अपने दमदार परफॉर्मेंस की वजह से टॉप पर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।